ओके, चलो शुरू करते हैं। फैक्टराइजेशन का लास्ट पार्ट, रिवर्स आइडेंटिटीज एंड लाइक कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हार्डर फैक्टराइजेशन को कैसे क्या करते हैं वो सब हम लोग अब देखेंगे। वॉइस एंड ऑडियो इज क्लियर, वॉइस एंड वीडियो। Yes, sir. ओके, तो चलो देखते हैं। फैक्टराइजेशन का बहुत सारा हम लोगों ने टॉपिक किया है पहले से। दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ फैक्टराइजेशन, सबसे हार्डेस्ट फैक्टराइजेशन जो भी है वो सबको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन का सिर्फ एक ही टॉपिक है, वहाँ पर जो है फ्रैक्शनल इक्वेशन को कैसे हम लोग एल्जेब्रा से डील करते हैं। फिर उसके बाद एल्जेब्रा विल एंड, उसके बाद हम लोग इनइक्वलिटीज देखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज देखेंगे, फिर ग्राफ देखेंगे, एंड लास्ट में 2 डिग्री इक्वेशन को लाइक कैसे क्या करते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा आइडेंटिटीज डेफिनेशन। अभी तक हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटीज अच्छे से देखा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब क्या होता है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उन सबको हम लोग कैसे क्या करेंगे वो एक बार जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखो, पहला ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा भी किया है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। याद रखना, इसके जगह में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके जगह में भी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया है। अभी हम लोग क्यूब का फॉर्मूला को देखेंगे। देखो, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है उसके जगह में तुम लिख सकते हो ए प्लस बी। पैटर्न है, देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है तो पैटर्न ये है कि ए प्लस बी होगा पहले, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तुमको याद रखना होगा। प्लस के लिए सेकेंड टर्म माइनस होता है, प्लस के लिए सेकेंड टर्म तुम्हारा माइनस होगा। और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो सेकेंड टर्म प्लस होगा, पहला टर्म माइनस होगा। याद रख पाएगा ना इतना? हाँ सर। फिर देखो, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर ए प्लस बी होल क्यूब होता है तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होगा। और अगर माइनस होता है तो ऑल्टरनेट होता है, प्लस होता है माइनस होता है, प्लस होता है माइनस होता है। ठीक है, इन सारा फॉर्मूलास को तुमको बाय हार्ट करना ही होगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कैसे तुमको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या करना होता है, लाइक अगर स्क्वायर एक्सप्रेशन कब यूज करना पड़ता है। पहला बात, यहाँ पर 3 टर्म होना चाहिए, एग्जैक्टली 3 टर्म्स होना चाहिए। फिर 2 ऑफ दोज टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स विथ पॉजिटिव कोफिशिएंट। ये तुमको याद रखना होगा। 2 टर्म स्क्वायर होना चाहिए और दोनों का लाइक पॉजिटिव कोफिशिएंट होना चाहिए। और रिमेनिंग टर्म को 2ab फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना आना चाहिए, बस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देखो। ये देखो, 9x² प्लस 12xy प्लस 4y²। पहला चीज तुम यहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि जो 9x² और 4y² है, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। दे बोथ ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक Yes, है, sir. और तुम अगर a² = 9x² लिखते हो तो a का वैल्यू 3x आता है। सिमिलरली b² = 4y² अगर लिखते हो तो b का वैल्यू 2y आता है। ओके, तो यहां से 2ab का वैल्यू देखो, मिडिल वाला टर्म निकलेगा 2x 12xy। तो डायरेक्ट तुम इसके जगह में क्या लिख सकता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि मिडिल में माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 3x - 2y होल स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। अब क्यूब वाला पार्ट एक देख लेते हैं, लाइक क्यूब में क्या करना होता है। अगर सम ऑफ क्यूब्स होता है, लाइक 2 नंबर को क्यूब करके हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो अगर मिडिल में प्लस होगा तो पहले प्लस फिर माइनस। अगर मिडिल में माइनस होता है तो पहले माइनस फिर प्लस। तुमको ये सब याद रखना होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर एक बात याद रखना, ये जो दूसरा वाला टर्म है, स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग कभी भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसको हम लोग कभी भी फैक्टराइज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक दिया गया है, तुम उसको पढ़ लेना, तुमको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, 27x³ - 8। इसको कैसे करेंगे, देखो 27x³ को हम लोग क्यूब फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि देखो 3x होल क्यूब करने से मेरा 27x³ आता है। सिमिलरली 2 क्यूब करने से मेरा 8 आता है। तो a का वैल्यू हो गया 3x, b का वैल्यू हो गया 2। तो 27x³ - 8 करने से क्या होगा, 3x - 2, a का a माइनस बी हुआ इधर। ठीक है, ये a है, ये b है, तो a - b हुआ। और फिर क्या होगा, देखो a स्क्वायर, इसलिए 3x² हुआ।
प्लस ए बी 3x इंटू 2 हुआ और बी स्क्वायर मतलब 4 होगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर ये आएगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, वेरी नाइस। फिर परफेक्ट क्यूब का एक्सप्रेशन को हम लोग देख लेते कि लाइक अगर अच्छा अभी के लिए देखो, अभी के लिए ये जो फॉर्मूला था इसके लिए 2 टर्म होना चाहिए था, स्क्वायर वाला टर्म के लिए 3 टर्म होना चाहिए था। पर याद रखना क्यूब के लिए तुमको 4 टर्म जरूरत होगा, 4 टर्म रहना होगा तभी तुम क्यूब कर पाओगे। ठीक है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स आर परफेक्ट क्यूब्स, जैसे होना होगा ये बात। फिर सेकेंड टर्म्स 3a² और थर्ड टर्म 3ab², ऐसा होना होगा, ऐसा नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल देखो, 8x³ को हम लोग अगर क्यूब करते तो ये 2x होगा कि नहीं, a इज इक्वल टू 2x होगा। सिमिलरली 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब पुट करके देखो 3a²b, 3 इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 1, ये हो रहा है 12x², जो मैच हो रहा है हम लोगों का 12x²। और 3ab² करके देखो वो हो रहा है 6x, वो भी मैच हो रहा है। तो दोनों का दोनों ही मैच हो रहा है। ओके, तो यहां से हम लोगों को मिल गया कि जो फैक्टराइजेशन है उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2x + 1 होल क्यूब, मतलब a प्लस बी होल क्यूब आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक नोट है, याद रखना कि a + b होल क्यूब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b इंटू a + b होल स्क्वायर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके ओके। ओके, अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे करते हैं। मिड टर्म फैक्टराइजेशन याद है ना, मिड टर्म हाँ फैक्टराइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, वही बात है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले अगर हम लोगों का इक्वेशन ऐसा फॉर्मेट में होता है x² + bx + c, हम लोग 2 नंबर पी क्यू ढूंढने का कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड 2 नंबर्स p एंड q सच दैट उन लोगों को प्लस करने से b होता है। याद रखना प्लस क्यों कर रहा है, क्योंकि c के आगे जो सिंबल होता है, यहाँ पर c के आगे प्लस है इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। c के आगे अगर माइनस होता तो हम लोग वहां पर प्लस नहीं करते, माइनस करते। तो 2 नंबर जिसको प्लस करने से मिडिल वाला टर्म आता है और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला टर्म आता है। ठीक है, दिस इज द गोल्डन ट्रिक। तुमको अगर x² + bx + c फॉर्मेट में भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे जहां पर x² का टर्म के साथ 1 लगा हुआ है, तुम यहाँ पर नोटिस करके देखो x² के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ऐसा सिचुएशन में तुम क्या करोगे, तुम 2 नंबर ढूंढोगे p और q सच दैट p + q करने से मिडिल वाला टर्म आता है और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाला टर्म आता है। समझ में आया? हेलो, हाँ सर। हाँ ओके ठीक है। तो ये सब यहाँ पर बोला गया। अब देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज होगा। अगर तुम्हारा x² के साथ a लगा हुआ है, x² के साथ अगर a लगा हुआ है, तब तुमको थोड़ा सा एक चेंज करना होगा। सब कुछ सेम होगा, p + q = b होगा, पर यहाँ पर pq = ac होगा। ये तुमको याद रखना होगा। यहाँ पर क्या होगा, pq = ac, ये होना होगा बस। ठीक है, बाकी ये सब जो मैंने अभी अभी समझा है वो सब इधर बताया गया है, तुम एक बार पढ़ने से तुमको समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो 6x² + 11x + 3। मुझे पहले बताओ यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 6 b का वैल्यू कितना है, 3 नहीं b मिडिल वाला होता है 11। ठीक है, c का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। इतना तक समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब अच्छे से देखो। देखो सिंस यहाँ पर a का वैल्यू 1 नहीं है तो हम लोग ac निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ac। ac कितना होता है, 6 3 = 18 होता है। इतना तक समझ में आया? हाँ। अब 2 नंबर निकालो p + q, 2 नंबर निकालो p और q जिसको प्लस करने से 11 होना चाहिए, मतलब मिडिल वाला टर्म, और मल्टीप्लाई करने से 18 होना चाहिए, ये वाला। बोल सकोगे ऐसा 2 नंबर क्या होगा? दो नंबर जिसको प्लस करने से 11 होता है और मल्टीप्लाई करने से 18 होता है। एग्जैक्टली 9 और 2, 9 और 2 एग्जैक्टली। ये देखो 2 + 9 करने से 11 होता है और 2 9 = 18 होता है, तो मैच कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार अच्छे से एक बार देखना।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 के जगह में, कौन फोन किया है, एक मिनट रुको। हेलो हेलो Yes, sir. हेलो। हाँ ठीक है। हाँ तो अब देखो, इस 11 के जगह में हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 9x। क्यों? क्योंकि 11 को हम लोग 2 प्लस 9 लिख सकते हैं। समझ में आया था तक? हाँ सर। तो अब देखो, तुम कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना तो आता ही है। पहला दो नंबर से तुम 2x कॉमन ले सकते हो, तो अंदर में बचेगा 3x प्लस 1। बाद वाला नंबर से तुम 3 कॉमन ले सकते हो, बचेगा 3x प्लस 1। अब 3x1 कॉमन ले लो तो बचेगा ये। ठीक है, ओके, देख लो एक बार। Yes, sir. क्लियर हुआ? हाँ। ओके। अब देखो, मिक्स्ड फैक्टराइजेशन बोला कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ सीखा सबको लाइक मिक्स करके क्या करना होगा, तो इसको टेक्निक ये है, देखो, द 4 गोल्डन रूल्स ऑफ मिक्स फैक्टराइजेशन। पहला टेक्निक है ऑलवेज एक्सट्रैक्ट द मोनोमियल HCF फर्स्ट। मतलब अगर कुछ कॉमन जाता है, सारों का सारा, अगर सारा का सारा टर्म से कुछ कॉमन जाता है तो तुम पहले उस कॉमन को उठा लेना, अगर कॉमन जाता है। अगर नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, ओके। फिर दूसरा बात बोल रहा है काउंट द रिमेनिंग टर्म्स, 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म बचता है तो तुम 2 टर्म वाला फॉर्मूला लगाना, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो लगाना है। 3 टर्म बचता है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, जो चाहिए। 4 टर्म बचता है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ओके। बाकी तुम हर एक में चेक करना, हर एक स्टेप में चेक करना कि फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, और लास्ट में तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अगर मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया तो अल्टीमेटली वो तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये 4 स्टेप? देखो, थियोरिटिकल है, थियोरिटिकल समझ में नहीं आया कोई ऑप्शन नहीं है, तुम सम करते करते तुमको और समझ में आ जाएगा, ओके। बाकी यहाँ पर जो रिवीजन है वो सब है। तो हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, हो जाए, हो जाए तो बोलना। कितना निकला? x+3 होल स्क्वायर निकला। हाँ। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और मिडिल वाला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 3। तो ये तो फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली x+3 होल स्क्वायर निकलेगा, ओके। ये वाला ट्राई, ये वाला कर सकता है तुम, ठीक है, ये वाला इजी है, ये वाला ट्राई करो, ओके। ये देखो, पहला टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, दूसरा टर्म 3 क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब। फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो इसीलिए x+3 आएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से 3x वो माइनस में आ जाएगा, और बी स्क्वायर करने से 9 आता है, ठीक है। ये आया ना? हाँ सर। ये वाला ट्राई करो। सर 2x माइनस 5y 4x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 25y स्क्वायर। वेरी नाइस। यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 8 है ना, 8 मतलब 2 का क्यूब होता है, तो 2x होगा। b का वैल्यू क्या होगा, 125, 5 का क्यूब होता है, तो 5 होगा, और यहाँ पर 5y होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू पुट करने से ये आंसर आएगा फॉर्मूला में, ठीक है। इसको ट्राई करो, ये क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, कितना निकला? x+2 होल क्यूब। वेरी नाइस। देखो, इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं, इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो तुम फिर 3a स्क्वायर और 3a² b टर्म निकालो, वो निकलेगा 6x स्क्वायर और 12x। ये देखो यहाँ पर करके दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला लग जाएगा, और ये हो जाएगा a+b होल क्यूब। वेरी नाइस, ठीक है, ये वाला कर सकता है तुम। ये वाला ट्राई करो, ये वाला आई थिंक ऑलरेडी किया है, ये वाला 9 और 2 होता है, इसको ऑलरेडी किया है हम लोगों ने। ये वाला ट्राई करो, मिड टर्म फैक्टराइजेशन, ओके। चलो देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है। तो दो नंबर जिसको प्लस करने से 8 आता है, मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो क्या क्या होगा, 2 और 6 होगा। तो -8x के जगह में हम लोग लिख देंगे -2 -6, ठीक है। अब कॉमन ले लो, कॉमन तो लेना तुम लोगों का आता ही है, तो अल्टीमेटली ये आंसर निकलेगा, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, तो फिर से 2 6 जा करने से कितना होगा, 12 होगा। पर इस बार यहाँ पर माइनस है, तो इसका मतलब दो नंबर जिसको माइनस करने से हम लोगों का आंसर कितना आना चाहिए, ये मिडिल वाला टर्म रहना चाहिए। मिडिल में कुछ नहीं है, मतलब 1, और मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, तो वो नंबर 4 और 3 होगा क्लियरली।
क्योंकि 4 - 3 करने से 1 आता है, 4 3 = 12 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का जगह में 4 - 3 लिख देंगे, वो तोड़ से ये होगा। फिर इसको तुम कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद अल्टीमेटली आंसर ये निकलेगा। निकला ना ये आंसर? हाँ सर। ठीक है, वेरी नाइस। ये वाला ट्राई करो। देखो ये वाला मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, पहले इन तीनों को फैक्टराइज करो, ये स्क्वायर टर्म में चला जाएगा, फिर a² - b² वाला फॉर्मूला लगा दो। ये मिक्स्ड फैक्टराइजेशन है। そんなこと सर ये वाई 考 स्क्वायर え तो ちゃう जैसा है वैसा ही रहेगा ना साइड में? क्या बोला? वाई स्क्वायर तो साइड में ही हाँ, रहेगा ना इसको रहने जैसा दो, है? इसको अभी के लिए रहने दो। फिर a² - b² फॉर्मेट में आ जाएगा। लास्ट में देखना a² - b² फॉर्मेट हो जाएगा। अच्छा, हम डिस्कस करते हैं इसको। ये देखो, पहले इसको तो तुम स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकता है, 2x², 3² और 2 × 2x + 3। तो ये बन जाएगा 2x + 3 होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, 2x + 3 होल स्क्वायर - y²। और देखो इसको हम लोग a ले सकते हैं, इसको हम लोग b ले सकते हैं। तो ये a² - b² हो गया। जो क्या होता है, जो होता है a + b, a - b। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा था। तो ऐसा हो गया, ये सॉल्व करने से ऐसा होगा। ठीक है। यस सर। ये वाला तो कर सकता है, ये वाला बिल्कुल इजी है, तुम कर सकता है। इसको ट्राई करो तो टू हो गया। एक्स 2x x² + 3y²। 4y² निकलेगा, कुछ गलती किया तुमने। सर देख लो एक बार। समझा दी। वही वही, ये a³ + b³ फॉर्मेट में आएगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a + b लिख देंगे। a + b क्या होगा, दोनों को प्लस करने से 2x निकलेगा। a² मतलब ये होगा, b² मतलब x - y होल स्क्वायर होगा, ab मतलब x² - y² होगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y होल स्क्वायर -x² - y² प्लस ये होगा। बाकी सिंप्लीफाई करो, वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन करो, करने के बाद x² + 4y² होगा। मोस्ट प्रोबेबली तुमने प्लस माइनस में कुछ गलती किया है, आई थिंक। रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। x² + y², ना 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 ना, तुम करेक्ट है, तुम करेक्ट है। 3 निकलेगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये देखो y² माइनस माइनस प्लस y², ये y²। तो ये 3y² होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तुम्हारा कैलकुलेशन करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। ओके, ये वाला ट्राई करो, ये मजेदार सा है। -b³ हाँ a³ + b³। हाँ, आप दोनों को भी तोड़ दो, a³ - b³ को भी तोड़ दो, और a³ + b³ को भी तोड़ दो। それは多分 सर तोड़ दिया, 彼女にとって इसके बाद क्या करना है? समझ नहीं आ रहा अच्छा है। होगा, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो, तुम इसको ऐसे किया, a⁶, इसको स्क्वायर हो गया तो ऐसा कुछ आ गया। फिर अल्टीमेटली ये आ गया ना, a + b, ये आएगा नहीं इतना। आया। बस हो गया, यही तुम्हारा आंसर है। तुमको तो फैक्टराइज ही करना है। ओ हाँ, ओके, हो गया। ठीक है। इसको ट्राई करो। ギルフォード卿ダメ सर だ 3 × x² - 4x² + 4। ओके, चलो देखते हैं। पहले देखो, दोनों में से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो 3 कॉमन लेने से x⁴ - 16 हो जाएगा। अब इसको फिर से ब्रेक डाउन करते तो x² होल स्क्वायर -4² होगा। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो x² + 4 और x² - 4। इसको भी हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल x + 2 x - 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर ये निकलेगा। निकला ना ये? तुमने हाँ शायद सर, इसको तोड़ा नहीं क्या? इसको नहीं तोड़ा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, आई बढ़िया सम है ये वाला, एकदम मस्त सम है ये। अगर तुम खुद से कर पाए तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको आता है। ये देखो, नहीं। यहाँ पर स्क्वायर टर्म x हो रहा है, और एक स्क्वायर टर्म क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं? x। हम्म। अच्छा, दो, अब इसको अगर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो मेरा ये निकलेगा कि नहीं? x तो कट जाएगा, तो 2 × 1 कितना होता है? 2। समझ में आया? आया। ये देखो, हम लोगों ने इसको ऐसे लिखेंगे, ओके।
तो a का वैल्यू x हो रहा है, b का वैल्यू 1/x हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ओके, ये निकला। 3x plus 2. हाँ हाँ. हाँ, बढ़िया। तो देखो पहले सब टर्म में एक एक y है, ठीक है, और सब टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग 2y निकाल लेंगे। फिर अंदर वाला में हम लोग मिड टर्म लगा देंगे, 3 6 कितना होता है, 18 होता है। तो दो नंबर माइनस करने से, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो दो नंबर माइनस करने से हम लोगों को 7 मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 18, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, 2 और 9 होगा। तो क्योंकि 2 + -9 करने से -7 होता है, तो हम लोग -7x को 2x - 9x करके तोड़ देंगे। फिर कॉमन लो, अल्टीमेटली ये आएगा, वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा ये आएगा। वेरी नाइस। 5. हाँ वेरी नाइस। ये देखो जस्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, x³ + y³ का वैल्यू क्या था, x + y, और x² - xy + y²। अब देखो इसका वैल्यू हम लोगों के पास है, इसका वैल्यू नहीं है, पर x² + y² का वैल्यू हम लोगों के पास नहीं है, पर उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x + y होल स्क्वायर - 2xy, जो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला था उसी से ही ये डिराइव होता है। तो वैल्यू निकालेंगे तो 13 होगा, बाकी सब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, तो 5 × 7 35 होगा। वेरी नाइस। ये वाला आई थिंक कर सकता है, ये वाला तो किया था ना, ये वाला ट्राई करो। तो यहाँ पर सिंस स्क्वायर टर्म है, हम लोग क्या करेंगे, u = x² ले लेंगे, तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर मिड टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 होना चाहिए और प्लस करने से 5 होना चाहिए, तो 4 और 1 वो नंबर होगा। तो मिडिल वाला टर्म को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, तोड़ने के बाद ऐसा हो जाएगा, फिर फैक्टराइज करने से ये हो जाएगा। फिर u का वैल्यू x² हम लोग हम लोगों ने पहले लिया था उसको हम लोग पुट कर देते, तो ये आएगा। अब देखो इसको भी हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला वाले को फैक्टराइज करने से ये होगा, दूसरा वाले को फैक्टराइज करने से ये होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके अच्छा, तो आई थिंक ये वाला चैप्टर है कंप्लीट हो गया, बाकी पार्ट्स तुम पढ़ लेना थोड़ा सा। एक काम करते, 5 मिनट्स ब्रेक लेते, फिर 4 बजे से सेकंड क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। Okay. ओके, चला मत जाना, रहो।